नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करेंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में, और आज की क्लास में एक नंबर वाली, जैसी ये क्लास का टाइटल है वैसा ही आपको यहाँ से एक नंबर हर एक एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर केवल करंट अफेयर्स को ना पढ़ा के उसके साथ में जितना भी स्टैटिक पोर्शन है जो एक दूसरे से लिंक होता है उसको भी हम पढ़ाते हैं, ये आपको पता है। उसी तरह से लेके चलते हैं कि आपका एक क्लास जो है वो पर्याप्त हो। एक प्रश्न का प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं कि हर तरीके से उसको तोड़े, जिस वजह से आपका कई बार मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो सके, और वही आपको जरूरत भी है क्योंकि वो सबसे बोरिंग काम लगता है सबको। ठीक है, तो शुरू किया जाए। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित विजय पत सिंघानिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये जो थे पद्म विभूषण इनको मिला था, कौन है? विजय पत सिंघानिया। अच्छा, याद रखना ये एक ग्रुप है, रेमंड ग्रुप। आप लोगों ने सुना हो, कपड़े मिलते हैं इसके। ठीक है, रेमंड ग्रुप है और रेमंड के कपड़े मिलते हैं, तो इन्हीं के ये कौन थे? तो ये हेड थे, ये इन्हीं की कंपनी थी, और इनको पद्म विभूषण भी मिला था, पद्म भूषण मिला था सॉरी, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, विजय पत सिंघानिया जी का। ये कौन थे? लेखक थे, गायक थे, पत्रकार थे, उद्योगपति थे। अब हमने आपको बता दिया, चूंकि ये कंपनी के फाउंडर थे तो इस वजह से ये क्या होंगे? उद्योगपति होंगे। ठीक है, तो ये उद्योगपति थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? जो भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो विराट है, विशाल है, विक्रांत है, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या होने वाला है? तो उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे विशाल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के थे पूर्व राष्ट्रपति? सिंगापुर, वियतनाम, सूरीनाम, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? सूरीनाम के थे। सूरीनाम कहाँ पे है देश? तो याद रखना, ये देखने को कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? तो ये आप कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, दक्षिण अमेरिका का मैप, और दक्षिण अमेरिका में ही जगह है सूरीनाम, और यहाँ पर आपको मिलेगा कोलंबो, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये सब कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका का ही एक कंट्री है। ठीक है, याद रखना सूरीनाम के थे। चलो भाई, अगला प्रश्न है क्या? हाल ही में निक्टी वेट्राचस काली नाम की एक मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई। मेढक की प्रजाति कौन सी है? याद रखना, निक्टी वेट्राचस काली। ठीक है, ये प्रजाति मेढक की खोजी गई है। आपसे पूछा जा रहा है ये किस राज्य में खोजी गई है? तो गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य से खोजी गई है? कर्नाटक से, याद रखिएगा। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक से रिलेटेड लास्ट 3 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति जो है वो पेश की है। एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन मैसूर में किया गया। दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है, ये भी याद रखिएगा। IBM ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़े अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो क्या बीजिंग है, उलान बटोर है, नई दिल्ली है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ हो जाएगा उलान बटोर। उलान बटोर या उलान बातर, ये लिखा है हिंदी में, वैसे बोला जाता है उलान बटोर। ठीक है, ये कहाँ की कैपिटल है? तो याद रखना, एक देश है मंगोलिया, और इस मंगोलिया का ही एक शासक था, आप लोगों ने सुना हो, जिसका नाम था क्या? मंगोलिया की ये कैपिटल है, याद रखना, मंगोलिया की कैपिटल है। मंगोलिया का एक शासक बड़ा फेमस था, जिसका नाम था क्या? तो चंगेज खान। क्या नाम था? चंगेज खान। इसका वास्तविक नाम बहुत पूछा जाता है, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना, इसका जो वास्तविक नाम था क्या था? याद रखना, तैमुचिन। क्या नाम था? तैमुचिन नाम था। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और याद रखना, मंगोलिया में ही एक एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो मंगोलिया में ही स्थित है, जिसका नाम क्या है? तो गोबी का मरुस्थल, याद रखना। और ये ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। ये कहाँ स्थित है? मंगोलिया में ही स्थित है। ठीक है, पढ़ा जाए आगे। चलो भाई बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? विराट कोहली, सुनील नरेन, एबी डिविलियर्स, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है थोड़ा बहुत भी, अगर थोड़ा भी आप क्रिकेट देखते हो या थोड़ा भी आपने कभी देखा हो तो अंदाजा लग जाएगा कौन होंगे। तो अपने भारतीय जो दिग्गज क्रिकेटर बोल सकते हो, महान क्रिकेटर जिनका नाम है विराट कोहली, उन्होंने ये कार्य किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया? एक म्यूजियम का उद्घाटन किया मोदी जी ने, वो कहां किया है? पटना, लखनऊ, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कहां किया है? गांधीनगर। और ये कहां है? तो गुजरात में है। गुजरात की कैपिटल है क्या? तो गांधीनगर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? तो किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया? प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 18 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म करने का आदेश दिया है या खत्म कर दी हैं? ठीक है, अब तो कर दी हैं। तो कौन सा देश है? भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा अपना ही पड़ोसी देश है क्या? तो नेपाल। बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे उथल पुथल मची थी, बहुत ज़्यादा विद्रोह वगैरह हुए और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। आप लोगों को ये बताना है जो प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में वो कौन है? अभी 2 दिन पहले ही उनको चुना गया है नेपाल में, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कुछ लास्ट मार्च में जो कुछ क्लासें नहीं हो पाई थी, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको भी हम लोग धीरे धीरे, हमने कहा था कि एक छोटी छोटी क्लास लेके उसको रिवाइज करवा लेंगे। ठीक है यार, एक बार हम लोग देख लेंगे। चलो भाई देख लेते हैं। हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चाप चरकुट त्योहार मिजोरम में मनाया गया, याद रखना। बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, ये देखो नाम याद रखना, अभी यही प्रश्न पूछा था, देखो आ गया, बालेंद्र शाह जी बने हैं। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये त्योहार हो गया चाप चरकुट। अगर आपसे पूछ लिया जाए माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखना पोरबंदर गुजरात में मनाया जाता है, ये भी याद रखना इसके साथ में। इसके बाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है। गौधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, याद रखिएगा। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना और पहला उत्तराखंड बना है। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। मैट ब्रिटेन को बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को चुना गया है। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल की शुरुआत की है। मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। पंचुदोल मेलन यात्रा ओडिशा में आयोजित की गई। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर्स सूर्या मिधा बने हैं। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है। तो यहाँ तक थी आज की क्लास। अब मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और अगर आप चाहते हो कि डेली आपको ये क्लास मिले तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।